जय श्री नीम करोली बाबा। आज दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सब, उम्मीद है बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज का यह क्रमांक बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज का यह क्रमांक अपने आप में बहुत ही समाहित किए हुए है कुछ ऐसे दिव्य चमत्कारी अनुभव को जो आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शक बनेंगे। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम यह बात करने वाले हैं कुछ बात ही रहस्यमय तथ्यों के विषय में। तो आइए इसी के साथ साथ प्रारंभ करते हैं आज का यह अद्भुत क्रमांक। जब भी भक्त श्री महाराज जी के सानिध्य में जाता है, जब भी कोई अन्य भक्त श्री महाराज जी को पुकारने लगता है, तो एक चमत्कार घटित होता है। इस चमत्कार को समझने के लिए आपके समक्ष एक छोटा सा वृतांत जो कि महाराज जी से संबंधित है उसको शामिल करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि चमत्कार भला आपके जीवन में कैसे घटित हो सकता है। एक वृतांत के अनुरूप एक अन्य भक्त श्री महाराज जी से मिलने, महाराज जी के दर्शन करने श्री कैची धाम पहुँचे। जब वह कैची धाम पहुँचते हैं तो वह क्या देखते हैं कि कैची धाम, जो कि जग जाहिर है कि कैची धाम जब भी आप जाएंगे तो भक्तों का वहाँ पर तांता हमेशा लगा रहता है, और यह क्रम आज भी बदसूर जारी है। तो होता क्या है कि अपनी बारी की प्रतीक्षा में ये अन्य भक्त श्री महाराज जी के जैसे तैसे समक्ष बैठ जाते हैं और मन में कुछ विचार करने लगते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई विचार चल रहा होता है तो महाराज जी तपाक से बोलकर उन्हें अपने समक्ष बिठा लेते हैं, और कुछ ही क्षणों में महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके चेहरे को देखते हैं। जब ऐसा होता है तो अन्य भक्त श्री महाराज जी के चरणों को स्पर्श करके महाराज जी से अपने मन की एक बात कहते हैं। महाराज जी से वो कह उठते हैं कि महाराज जी, मेरे जीवन का जो कष्ट है भले वह मेरे जीवन से कैसे दूर हो सकते हैं। जब ऐसी बात महाराज जी सुनते हैं तो पहले तो महाराज जी बहुत ही मन मुस्कुराते हैं, और महाराज जी की इस मुस्कुराहट के साथ साथ एक रहस्य भी उत्पन्न हो जाता है। महाराज जी कुछ देर रुक कर बोलते हैं और बोल उठते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, जो भी तेरे हृदय की व्यथा है, जो भी तू कुछ कहना चाहता है, वह जाकर श्री हनुमान जी से कह दे। हनुमान जी सब भली करेंगे। इसी प्रकार के महाराज जी के जो वाक्य हैं वह आज भी उतने ही सटीक है और उतने ही व्यापक हैं। महाराज जी से जुड़ते हैं तो क्या चमत्कार होता है, आइए सब बहुत से लोगों का इस घटना को इसीलिए शामिल किया है आज के क्रमांक में। श्री महाराज जी को अपना इष्ट मान लेते हैं और अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो फिर मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप कोई गुरु बनाते हैं तो गुरु की कृपा उनका आदर करना चाहिए। अर्थात जब भी आप किसी को अपना गुरु मानते हैं तो उन पर विश्वास रखें, वह अनेकों गुण बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अब जब भी आप चाहते हैं गुरु का आशय कि यह व्यक्ति जो आपके जीवन से आपके पार लगाएगा, एक सच्चा सद्गुरु वही होता है जो अपने भक्त की हमेशा अच्छे की कामना करके उस भक्त को अच्छाई की ओर लेकर जाए। तो इसलिए इस बात को जोड़ने का यहाँ पर हम यह अर्थ है, क्योंकि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो आपके मन के सारे संशय तभी दूर हो जाने चाहिए। महाराज जी को अपना सद्गुरु मान लेते हैं, और महाराज जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आपको बता दूं, महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने अन्य भक्त को महाराज जी असंख्य की भीड़ में भी पहचान लेते हैं। और महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम अपने भक्त का चुनाव स्वयं करते हैं। और आप सोचिए कि जब महाराज जी ने आपका चुनाव किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा, और जब महाराज जी से आप जुड़ चुके हैं, महाराज जी को अपना सर्वस्व मान चुके हैं, तो विश्वास करना आपके लिए परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपका विश्वास अडिग नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति में कभी गति नहीं आएगी। अर्थात आप अध्यात्मक में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी उन्नति रुक जाएगी। क्योंकि जब अविश्वास आता है, जब आपके मन में प्रश्न पैदा होने लग जाते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा मेरे जीवन में हो सकता है, इस प्रकार जब प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो इन प्रश्नों के उठने का संशय यह है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं श्री महाराज जी जो आशीर्वाद हैं, जो महाराज जी का शरणागत आप आए हैं, उनकी शरण पर आपका संशय बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब भी श्री महाराज जी से जुड़ते हैं तो आपको विश्वास भरपूर करना चाहिए। क्योंकि जो कि मैं सबसे बड़ी खासियत आपको बताने जा रही वाली हूँ, वह सबसे बड़ी है कि महाराज जी के प्राध्याय में नहीं लिखा हुआ यह प्रदान करने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं।
तो इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने भरोसा किया है तो उस भरोसे पर बने रहिए और अपने काम को पूरा ईमानदारी से करते रहे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा कल्याण की स्थिति बनी रहे, तो महाराज जी की कुछ मूलभूत शिक्षाएं हैं जो कि बहुत सरल है और किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। उन सारी शिक्षाओं में ऐसी शिक्षाओं को जीवन में अपना कर देखिए, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने गुरु की प्रत्येक बात को आकाष्ठेय मानकर अपने जीवन में शामिल कर लेता है। तो एक भक्त होने का पूरा कर्तव्य निभाए। मैं आपको इस बात पर संपूर्ण विश्वास करने के लिए कहती हूँ कि आप अपने जीवन में महाराज जी को यदि सद्गुरु मान ले, आपका पूरा विश्वास भी है, तो हर एक शिक्षा के लिए, हर एक शिक्षा अनुरूप चलना भी आपका परम कर्तव्य है। उनका अनुसरण करिए, उनका जीवन में प्रयोग करिए, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे कष्ट स्वयं महाराज जी हर लेते हैं, क्योंकि यह एक विधान है कि यह सृष्टि का विधान है। जब आप सृष्टि के विधान में अपना हाथ बटाते हैं तो सृष्टि आपके लिए सब कुछ आपको प्रदान करने की पूरी सामर्थ्य रखती है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि जो भी भक्त अब मेरे काम में हाथ बढ़ाता है तो ऐसे में भला उसकी मदद के लिए कैसे ईश्वर प्रकट नहीं होते। सब कुछ यहाँ पर मुमकिन है, सब कुछ यहाँ पर संभव है। तो इसलिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि महाराज जी पर यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए कि मेरे जीवन में कल्याण की स्थिति निसंदेह मुझे मिलेगी। आज थोड़ा सा यदि विपरीत समय है तो विपरीत समय में शक्तिवान होने के लिए आपको ईश्वर का भजन कीर्तन नियमित रूप से करना चाहिए, जैसा कि स्वयं श्री महाराज जी ने कहा है। महाराज जी स्वयं अपने अन्य भक्तों को एक अभ्यास करने के लिए बोलते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आ जाए, उस समय आप जितना ज़्यादा श्री राम जी के नाम का लेखन करते हैं तो अपने आप एक भरपूर सेवा है, और यह सेवा दो रूप के कल्याण करती है। दो प्रकार से कल्याण इस संदर्भ में करती है कि पहला तो आप श्री राम जी के नाम का जो लेखन कर रहे हैं वह प्रभु श्री राम जी की सुमरन करने के बराबर माना जाता है, और दूसरा अपने लिए पुण्य कर्मों को भी एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के मुख पर जितने बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप किया जाता है उतना ज़्यादा उसके मुख में जीवन में पुण्य कर्मों का कलश भी भरते रहता है। तो इसलिए एक पंथ दो काज वाली बात है। इसलिए आप अपने जीवन में महाराज जी की शिक्षाओं को जोड़िए, महाराज जी के कहे अनुसार चलिए, निसंदेह आपका कल्याण होकर रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों से निवारण भी आपको महाराज जी अवश्य दिलाएंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको सभी के लिए बहुत लाभान्वित करने वाला है। और इसी के साथ साथ विदा लेने का समय आ गया। विदा लेने से पूर्व समय है तो रोजाना की प्रार्थना का यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी के सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। अगले क्रमांक में फिर मिलेंगे। जय श्री नीम करोरी बाबा। अगर आपको ये क्रमांक अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बाबा की वीडियो आगे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।